हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं जन सुविधाओं और उपभोक्ता जागृति से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 8 से है और इस टॉपिक से संबंधित हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में आज बात करने वाले हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 8 है। इसके ये जो दो टॉपिक हैं हमारे जन सुविधाएं और उपभोक्ता जागृति से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं हैं, इनका मैटर भी कम है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी कम बनते हैं। फिर भी हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जनता की बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सुविधाएं कहलाती हैं। जन सुविधाएं, व्यापारिक सुविधाएं, रोजगार सुविधाएं या फिर आवासीय सुविधाएं। ने क्या कहा कि जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों, क्या होगा हमारा आंसर? जन सुविधाएं, व्यापारिक सुविधाएं, रोजगार सुविधाएं या फिर आवासीय सुविधाएं। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, जन सुविधाएं। हम इसे जन सुविधाएं कहते हैं। बड़ा ही साधारण सा प्रश्न था, लेकिन इसमें से बनते ही इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, शहरी जल आयोग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए? 140 लीटर, 160 लीटर, 155 लीटर या फिर 135 लीटर। यानी प्रतिदिन शहरी जल आयोग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी कम से कम मिलना चाहिए, कितने पानी की रिक्वायरमेंट उसको रहती है, हमें यह बताना है। 140 है, 160 है, 155 है या फिर 135 लीटर है। दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, 135 लीटर। यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 135 लीटर पानी उसको मिलना चाहिए। लगभग 7 बाल्टी के आसपास ये होता है। तो इतना पानी कम से कम चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है। दोस्तों, तीसरे प्रश्न की बात करें, साफ स्वच्छ पानी हमें मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? टैंकर से, हैंडपंप से, जल शोधक उपकरण से या फिर बोतल से। साफ और स्वच्छ पानी, अच्छा पानी हमें कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जल शोधक जो उपकरण हैं उन्हीं के द्वारा हमें साफ और स्वच्छ जल पानी मिल सकता है। बात करें चौथे प्रश्न की, बीमारी फैलती है, कैसे फैलती है? औषधि से, दूषित पेयजल से, मिठाइयों से या फिर साफ जल से। दोस्तों, कितने आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बीमारी कैसे फैलती है? बच्चों वाले प्रश्न है, टॉपिक भी बच्चों का है तो फिर प्रश्न भी उसी प्रकार के ही रहेंगे ना। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, दूषित पेयजल से। आई होप किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत में जन सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। राष्ट्रपति ने दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है या फिर मुख्यमंत्री ने दिया है। जन सुविधाएं प्राप्त करने का जो अधिकार है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, भारतीय संविधान में ही निहित है कि हमें जन सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो ये अधिकार जो है हमें भारतीय संविधान देता है। बात करें छठे प्रश्न की, पानी के अधिकार को या जल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा कहा गया है? अनुच्छेद 21 के अनुसार, अनुच्छेद 22 के अनुसार, अनुच्छेद 23 के अनुसार या 24 में। ये जो पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये हमें किस अनुच्छेद से सिद्ध करना पड़ता है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा ये बात सत्य साबित होती है, किस में हमें ये अधिकार है या किस अनुच्छेद से हमें ये अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के द्वारा हमें ये अधिकार मिलता है। बात करें अगले प्रश्न की। सातवां हमारा प्रश्न है, जन सुविधाओं का संबंध होता है मूलभूत सुविधाओं से, स्वच्छता सुविधाओं से, संवैधानिक सुविधाओं से या फिर उपयुक्त सभी से। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? जन सुविधाओं का संबंध किससे होता है? तो सही आंसर हमारा जो है वो है नंबर 1, मूलभूत सुविधाओं से होता है। व्यक्ति की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी, वो सारी के सारी जन सुविधाओं में आती हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने सूचना पाने का अधिकार कानून कब लागू किया था? सूचना का अधिकार कब लागू किया था भारत सरकार ने? सितंबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में, जून 2005 में या फिर दिसंबर 2005 में।
देखिएगा ये काफ़ी नज़दीकी क्वेश्चन है क्योंकि 2005 तो सभी को याद होता है, यहाँ मंथ भी साथ में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां हमारा प्रश्न है, जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है निपुणता व ज्ञान प्राप्त करना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना, एक मार्क और मार्क को देखकर सामान खरीदना, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उपयुक्त सभी। 10वां हमारा प्रश्न है, कीमत देकर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाले को कहते हैं? क्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस व्यक्ति ने कीमत दी और जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष और अंतिम रूप से उपभोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3, यानी कि उपभोक्ता। अब देखिएगा उपभोक्ता अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है तो वो व्यक्ति होता है जो पे करता है यानी कीमत देता है और वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से जो क्या करता है उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन है? उपभोक्ता है, उत्पादक है, या फिर व्यापारी है, या फिर सरकार है? हमने कहा आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन है? कौन होता है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा उपभोक्ता, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही संचालित की जाती हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिकायत का अधिकार, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से उपभोक्ता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? हमारा जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी ये सारे के सारे जो हैं उपभोक्ता के अधिकार हैं। बात करें अगले प्रश्न की, वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला मार्क है? ISI मार्क, एक मार्क, FPO, या फिर उपयुक्त सभी। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु है उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए कौन से मार्क को काम में लेते हैं? ISI, एक मार्क, FPO, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, यानी ये सारे ही मार्क जो हैं वो गुणवत्ता के लिए काम में आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1981 में, 85 में, 86 में, या फिर 96 में? कब बनाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1986 में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। 15वां हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता को न्याय के लिए कहाँ अपील करनी चाहिए? अगर उपभोक्ता के साथ में अन्याय हुआ है तो उसे अपील कहाँ करनी चाहिए? पारिवारिक न्यायालय में, उपभोक्ता न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, या फिर लोक अदालत में? कहाँ करनी चाहिए? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उपभोक्ता न्यायालय में करनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि आज के बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, सच में ये टॉपिक ही इतना आसान है। 16वां प्रश्न है हमारा, जन सुविधा में शामिल नहीं होगा? पानी, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, या फिर बीमा? जन सुविधा में शामिल नहीं होगा, क्या नहीं शामिल होगा दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 4, बीमा कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, मूलभूत आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 17वें प्रश्न की बात करें, स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? सुलभ इंटरनेशनल, पीपुल्स पावर क्लीन, क्लीन इंडिया, या फिर स्वच्छ इंटरनेशनल? स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, सुलभ इंटरनेशनल। ये देखे होंगे आपने सुलभ कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, कृषि उत्पाद के लिए उपयोग किया जाता है एक मार्क का, BIS हॉलमार्क का, ISI का, या फिर इंडिया ऑर्गेनिक मार्क का? कृषि उत्पाद के लिए कौन से मार्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा नंबर 1, उन्हें कृषि उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। 19वां प्रश्न हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राजस्थान में स्थापित की गई है त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था, द्विस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था, द्विस्तरीय गैर न्यायिक व्यवस्था, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, इसे लागू किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1985 में, 86 में, 87 में, या फिर 88 में?
प्रश्न है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 1987 में। केंद्र वाले के बाद में ही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। यूनिट नंबर 8 थे। ये वाला देख लिया हमने, जलवायु देख लिया, प्राकृतिक वनस्पति देख ली, वन्य जीवन के विषय में बात कर ली, कृषि फसलें, उद्योग और जन सुविधाएं, और ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। अभी हमारा जो बचा बहुउद्देशीय योजनाएं, परिवहन, जनसंख्या और विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम। दोस्तों ये जो टॉपिक हैं ये आपके करंट से संबंधित हैं, तो इनको अपने अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या भी हो सकता है, जब तक आपकी परीक्षा हो तब तक नया कुछ आ जाए, परिवहन में भी कुछ नया हो जाए दोस्तों। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे या फिर जब हमारी परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है तभी देखने में इसका लाभ होगा। अभी देखा हुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। हाँ, कुछ एक बेसिक जो कार्यक्रम है उनकी ज़रूर अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी अपने साथ में ही बात करेंगे। तो अभी के लिए ये हमारी 8वीं यूनिट को अपने कंप्लीट मान लेते हैं। बाकी जो 7 यूनिट हमारी उनके हमने सभी टॉपिक देखे हैं। 11वीं 12वीं यूनिट के भी हमने सारे टॉपिक देख लिए हैं दोस्तों। सारी यूनिट का सिलेबस भी हो चुका है और इनके टेस्ट भी हमने कर लिए हैं। अभी हमारे पास में सिर्फ राजस्थान की 2 यूनिट बचती हैं। तो कल से हम जो है राजस्थान की यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। कल हम राजस्थान के भूगोल और संसाधन से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करेंगे और कल आपको तैयार करके आना है भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में कल अपने बात करने वाले हैं। आई होप ये टॉपिक आपने सभी ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत अच्छे नोट्स के साथ में बहुत अच्छा मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा। सुनील सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो भी आपके ये अच्छे से कुछ बचे हुए कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ नया सीखने को भी आपको मिलने वाला है नए ढंग से। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे 73 नंबर टेस्ट के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विषय में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं और रीट का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है दोस्तों PDF और अदर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।